हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 2023 के 5 नंबर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो इस बेसिस पे बनाई गई है। किस बेसिस पर? सबसे पहला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पहले का। देखिए, हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर एक, दूसरा जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसके बेसिस पे दो, और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड पर। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई पहले नहीं करी है फिर भी वो इस वीडियो को देख करके जाता है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उसको। और मैं इस वीडियो को ये सोच करके बना रहा हूँ, इसमें मुझे बस व्यू नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो को ये सोच करके बना रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो अगर मुझे ऐसा वीडियो मिलता तो मुझे एडवांटेज होता कि नहीं होता, तो होता, और बहुत खुशी होती मुझे ऐसे वीडियो को देख करके। इस मकसद से बना रहा हूँ। तो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर पे दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर मैंने उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। पूरे के पूरे 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर इसके बाद भी जैक का पैटर्न चेंज होता है या कुछ और क्वेश्चन पूछता है तो आप कमेंट मत कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, ये मतलब उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप कर लीजिए। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें इस चीज़ को देखना है कि मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मॉडल पेपर पर है उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए। तो अगर आप इस इंटेंशन के साथ, एक प्योर इंटेंशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेलकम टू द चैनल। चलिए, ये वीडियो आप ही जैसे लोगों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉडल पेपर पर जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका मैट्रिक्स मेथड से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। 5x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 19, और 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 25। तो पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का वो ये है जो आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो सर, क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है? एक्सटेंसिवली, बहुत ही ज़्यादा। तो सर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? इसीलिए तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, और आपको ए इनवर्स फाइंड करने के बाद 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एनी मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने के लिए भी मैट्रिक्स से पूछा हुआ है, तो आपको इनवर्स वाला भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 3x3 का दिया हुआ है। और इसके अलावा ऑप्शन में भी गिवन था क्वेश्चन कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यू वेर प्रोवाइडेड 3 इक्वेशंस एंड यू हैड टू सोल्व दोज इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये भी जो क्वेश्चन है एकदम सेम पैटर्न पे चल रहा है। लेकिन एक बात और समझिएगा कि यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए भी पूछा हुआ है, उसको भी आप रेडी करके रखिएगा। ज़्यादातर चांस है मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सोल्व करने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर पर है, उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत रहता है इस तरीके का वीडियो का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा ये वीडियो। चलिए, अगला क्वेश्चन कैसा रह गया। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि मैट्रिक्स में ऐसा भी क्वेश्चन बीच बीच में आया है कि ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड 6 क्वेश्चन दे दिया, मतलब प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दिखाना है। मतलब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो है ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी वाला प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये सब प्रूफ करने के लिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो छोटा क्वेश्चन को
6 क्वेश्चन को डाल करके एक 6 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। लेकिन अधिकतर समय क्या पूछा है, यही सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं x + y + z = 6, y + 3z = 11 और x - 2y + z = 0। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z = 3, x - 2y + 3 = 2, 2x - y + z = 2। 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे सेम यही क्वेश्चन हम ईयर वाइज रखे हैं जब पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से ही आएगा, 6 नंबर का ही मतलब 5 नंबर का ही आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसमें भी ज़्यादातर चांस है कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए आएगा, लेकिन कभी कभी वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन हो सकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप जो बोले थे वो क्यों नहीं आया। कैसे हम बोल सकते हैं कि यही आएगा? हाँ, हम पैटर्न देख रहे हैं, प्रीवियस पैटर्न देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरा जो भी बात होता है ऑथेंटिकेटेड बात होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड पे होता है। फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है आपको कि यही आएगा, तो भाई आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यही आएगा, लेकिन हाँ आना यही चाहिए क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड ऐसा ही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 15 नंबर था ये, जिसमें कि हमसे पूछा हुआ था मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स का क्या एनालिसिस किए? मैट्रिक्स का यही एनालिसिस कीजिए कि अधिकतर टाइम जो है आपको 3 ठो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा। कभी कभी इन्वर्स भी निकालने के लिए दिया हुआ है और कभी कभार बहुत ही रेयर आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है। तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? हम ज़्यादा फोकस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड पर। ठीक बात है। तो इतना जो है आपको कर लेना है, ये कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, हालांकि 5 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले जिसमें 3 ही करना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, इसको अधिकतर बार मैक्सिमा मिनिमा से पूछा गया है। अब मैक्सिमा मिनिमा में भी डाउट होता है स्टूडेंट को कि कैसा सर, इस तरीके का अलजेब्राइक वाला रहेगा कि कुछ और रहेगा प्रूफ करने के लिए। तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। आपको कैसे पता सर? तो भाई हमको ऐसे पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो आएगा मैक्सिमा मिनिमा, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x = 2x³ - 15x² + 36x + 11। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा। तो सर इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस 2x³ - 15x² + 36x + 11। अगला क्वेश्चन बताइए सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, टेंजेंट और नॉर्मल का आपको कर्व का निकालने के लिए पूछ दिया गया इसी क्वेश्चन के जगह पर, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट विल द टेंजेंट टू द कर्व y = 2x³ - 15x² + 36x - 21 विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। मैंने डिफ्रेंशिएट करके आपको स्लोप x एक्सिस के बराबर करना रहेगा। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दोज पॉइंट। स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट लगाइएगा, वहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है टेंजेंट नॉर्मल से डाल दिए गए हैं, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। एक तो बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f(x = 2x³ - 15x² + 36x + 1 ऑन द इंटरवल 1, 5। फिर से मैक्सिमम मिनिमा। अब देखते जाइए अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन f(x = 2x³ - 21x² + 36x - 20। देख रहे हैं आप, इसी तरीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय f(x = 2x³ - 15x² + 36x + 1 इन द इंटरवल 1:5। सिमिलर क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x = 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो इतने क्वेश्चन जो थे वो किससे रिलेटेड थे? मैक्सिमम मिनिमा से, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से होने वाला है। इसमें मेरा एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस ये है भाई कि मैक्सिमम मिनिमा जो है वो खूब बार पूछा हुआ है, और मैक्सिमम मिनिमा में भी सिंपल फंक्शन दिया जाता है अभी तक। अब आपको रेडी रहना है,
क्वेश्चन का वेरिएशन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये बात पूछा गया है। कल के डेट में अगर वेरिएशन कर दिया जाएगा तो आप ये नहीं बोलिए कि सर आप तो बोल रहे थे कि यही वाला आएगा। हम ये नहीं बोल रहे यही आएगा, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आगे ऐसा ही क्वेश्चन आने का संभावना है। वेरिएशन किया जा सकता है, जैक के हाथ में है, लेकिन यूजुअली ऐसा वेरिएशन नहीं देखा गया अभी तक। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा में एक स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो चैनल पर मेरे से कनेक्टेड है, जो लोग मुझे जेन्युइनली जानते हैं, उनको मुझे गाइड करना हो तो मैं क्या गाइड करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई आपको ना इसको बढ़िया से मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू निकालने सीख लेना है और टेंजेंट नॉर्मल का भी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस क्या रहेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब आगे अगर चेंज किया जाए तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था 5 नंबर का, जो कि मैक्सिमा मिनिमा से पूछा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा एरिया बाउंडेड से। एरिया बाउंडेड यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। अब एरिया बाउंडेड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो सर मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन था, देखिए मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था कि x² + y² = 8x और पैराबोला था y² = 4x, इसके बीच का एरिया निकालना था आपको। अच्छा सर प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पहले पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 एंड द लाइन x/a + y/b = 1। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड लाइन x = 3, इस पर बेस्ड, तो एकदम एरिया बाउंडेड से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1,0, 2,2 एंड 3,1। कैसे होगा सर, तीनों का इक्वेशन निकालना, पहले तीनों लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, और उसके बाद फिर आप एरिया निकालिएगा। ठीक बात है, तो ऐसा क्वेश्चन एरिया बाउंडेड से। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 to x = 2π। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको आता होगा, x = 0 से x = 2π तक आपको निकालना है। ठीक है, x = 0 से पाई निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 से, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एरिया बाउंडेड से ही पूछा जाता है। अगला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाय द स्ट्रेट लाइन x = a/√2। तो x = a/√2 जो रहेगा, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रहेगा और x² + y² = a², a रेडियस का एक सर्कल रहेगा, उसका आपको निकालना है एरिया। एरिया बाउंडेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस 4x² + 4y² = 9 एंड द पैराबोला x² = 4y। फिर अगेन इसी तरीके का क्वेश्चन जो एरिया बाउंडेड से है। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन रह गया था, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, पहले वाला ही पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड द लाइन y = 4। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एरिया बाउंडेड से ही आएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x = 2 और y² = 8x, एरिया बाउंडेड से ही क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो एक क्वेश्चन अगर आप बहुत ढंग से इसके लिए कर लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए कर लिए, एक इसके लिए कर लिए, तो आराम से ये सब क्वेश्चन बनने वाले पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया हुआ है, फिर से ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, अभी भी पूछा, इक्वेशन निकाल के करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax इट्स एक्सिस एंड 2 ऑर्डिनेट्स x = 4, x = 9। तो इसको करके रखना है। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये कौन क्वेश्चन थे, ये वो क्वेश्चन थे जो एरिया बाउंडेड से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो हम लोग देख लिए किससे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो किस में लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन था आपका मैट्रिक्स मेथड से। दूसरा क्वेश्चन किससे था, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमा मिनिमा से। और तीसरा क्वेश्चन किससे था, तो तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था हमारा किससे, तो ये था एरिया बाउंडेड से। पहला मैट्रिक्स मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड का जैसा क्वेश्चन बताया रट देना, प्रैक्टिस कर लेना, 4-4, 5-5 क्वेश्चन कर लेना प्रॉपर। दूसरा जो था मैक्सिमा मिनिमा वो कर लेना है। तीसरा क्या करना है, एरिया बाउंडेड से कैसा क्वेश्चन आया है दिखा दिया। चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसा क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से रहेगा, लाइंस पे बेस्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड। चौथा 3D से रहेगा, उसमें भी लाइन से ज़्यादा चांस रहता है
ठीक है, तो देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। तो दिया हुआ लाइन वेक्टर फॉर्म में, आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पे कैसा क्वेश्चन आया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। तो एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है यहाँ पर, ठीक। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये जो है स्केलर फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो उससे कर लीजिए, स्केलर फॉर्म में करना चाहते हो उससे कर लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस, और लिखा है कि अगर फाइंड क्या करना है हमको, तो फाइंड करना है a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, b1 क्रॉस b2, a1 क्रॉस a2। तो ये सब तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस। तो फिर से आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया हुआ है a1 क्रॉस a2 b1 प्लस b2 डॉट a2 माइनस a1। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से पूछ लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 3D का ही इक्वेशन है। नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फिर से यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, वेक्टर फॉर्म में दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा है। अब आपको क्लियर हो रहा है ना कि किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट है। अब नहीं आया तो उसमें मेरा क्या गलती रहेगा भाई, ठीक है। तो इस ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, और ये सब ऑब्जर्व करने के लिए आपको मेरा ही वीडियो या किसी और का वीडियो देखने का नीड नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको स्मार्ट भी होना चाहिए इतना कि ये चीज़ कैसा आता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आप, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन हुज इक्वेशंस आर। तो फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। नेक्स्ट, तो इतना जो क्वेश्चन था वो 3D से था, 3D में क्या ऑब्जर्व किए, यही ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खूब पूछा हुआ है। तो कोई बताएगा तो आपको क्या बोलेगा, आपको यही ना बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक्स को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैक्सिमा मिनिमा को कर लीजिएगा, तीसरा नंबर में बोले एरिया बाउंडेड को कर लीजिएगा, चौथा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन आपको करना है। पांचवा जो आपको पता ही है LPP से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आता है। ये तो ऐसा सेगमेंट है जो कभी छूटता ही नहीं है, पेपर का पैटर्न कैसा भी रहे ये वाला तो पूछा ही पूछा जाता है। तो ये वाला चीज़ तो आपको करना ही चाहिए, और एकदम सिंपल भी है। तो इसमें क्या करना रहता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना रहता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन वाला क्वेश्चन रहता है। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम बड़ी रेयर मिलता है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम आता है, आपको डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये है आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन। और देखिए आगे देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है। देखो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y, कंडीशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, मिनिमाइज करना है, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। मैक्सिमाइज करना है, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। फिर से मिनिमाइज करना है, कंडीशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, मिनिमाइज करना है। अगला क्वेश्चन है कि फिर से आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। देखिए कंडीशन मतलब आपको जेड जिसको मिनिमाइज करना रहेगा वो दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सॉल्व ग्राफिकली, फिर से सेम मैक्सिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज, मिनिमाइज। तो ये थे 5 नंबर का ये क्वेश्चन। अब हम ये बोल रहे हैं भाई कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है। फिजिक्स में भी बताया था, तो फिजिक्स में 5 ठो में 4 ठो बताया हुआ क्वेश्चन है। अब अलग बात है कि हर एक वीडियो में इम्पोर्टेंट बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हैं मुझे, तो आराम से फिजिक्स में बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है। और मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो वीडियो है, सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा पुराना एक्सपीरियंस और जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। चांस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल कि जैक कुछ इधर उधर ना कर। ठीक बात है। अगर ये वाला चीज़ आपको ठीक लगा है, ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर के लिए भी 3 नंबर के लिए भी सर ऐसा क्वेश्चन बना दीजिए, तो हम आपके लिए बना देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो हम हमेशा जितना आता है, जैसा आता है, वो ही ज्ञान लेकर के, छोटा सा वही ज्ञान लेकर के आपके साथ हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम जितना कर सकेंगे करेंगे। ठीक बात है। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।